दुनिया के हर कोने में कुछ राज छिपे हैं। कहानियां जो समझ से पेयर है, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही है। और हम है उन रहस्यों को उजागर कराने के लाए, उन जगहों में जाने जहां अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। स्वागत है डायनामिक डार्क। स्वागत है एक नए हॉरर एपिसोड में। स्वागत है एपिसोड 35 में। मैं हूं आदित्य और आज हम लाए हैं 3 डरावनी कहानियां इंडियन अर्बन लेजेंड हॉरर वाली है, जिसमें है असली भूत प्रेत, चुड़ैल और साइकोलॉजिकल डरावनी कहानियां। नई कहानियां, नया हफ्ता, नया डर। हमारे लास्ट एपिसोड 33 में हमने चिलिंग क्रीपी पास्टा हॉरर स्टोरीज सुननी थी। अगर आपने मिस किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करो। तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड 35। अगर आप यहाँ नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना अगर आप डेयर करते हो देखने के लिए क्या आगे आता है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे 3 डरावनी कहानियाँ, हर एक अपने तरीके से डरावनी। आज पहली कहानी है वह लैंटर्न जो सुंदरबंस के अंधेरे में गुमशुदा रूहों का राज छुपाए हुए है। दूसरी कहानी है स्टेपवेल का श्रापित राज, जो सिर्फ रात के अंधेरे में सामने आता है। और आखिरी कहानी है अनक्ले आइडल्स की, जो रात के अंधेरे में अपने राज फुसाफुसाते हैं। अच्छे एक्सपीरियंस के लिए अपने ईयरफोन्स या हेडसेट लगाओ। जो आपके रूम की लाइट्स ऑन है तो लाइट ऑफ करके देखिए। लेट द डार्कनेस, सस्पेंस और फियर आपको कंज्यूम करे। शुरू करते हैं आज का डरावना एपिसोड 35। आज पहली कहानी है वह लैंटर्न जो सुंदरबंस के अंधेरे में छुपी रूहों का राज बताता है। रात का अंधेरा घने मैंग्रोव जंगल पार छाया हुआ था और डेंस फॉग पानी के ऊपर हल्का सा घूम रहा था। नदी के किनारे हल्की सी रोशनी दिख रही थी, एक अकेली लैंटर्न जो धीरे धीरे मूव कर रही थी, जैसे किसी को बुला रही हो। लोग कहते हैं कि ये रोशनी एक पुरानी चुड़ैल से जुड़ी है। लंबी काली बाल, सफेद या ग्रे साड़ी और आंखों से हल्की चमक निकल रही थी। जब भी कोई जंगल के पास आता है, वो चुड़ैल अपनी आंखों से यूज ऑब्जर्व करती है और शैडोई स्पिरिट्स जो जंगल के हर कोने में छुपी होती है, उन्हें फॉलो करने लगती है। रात के इस शांत और डरावने माहौल में सिर्फ फुसफुसाहट और पानी की हल्की आवाज सुनाई देती है। कभी कभी लैंटर्न के ऊपर शैडोज हिलते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कोई रूह उसके पीछे छुपकर देख रही हो। नदी के किनारे कुछ फुटप्रिंट्स अपीयर होते हैं, लेकिन वापस लौटकर कोई नहीं आता। जंगल के शैडोई कॉर्नर्स में कभी कभी कुछ चेहरे ब्लिंक करते हैं, छुप छुप कर देख रहे होते हैं, जैसे कि रूह आपको टेस्ट कर रही हो। चुड़ैल अपनी लंबी बाल को हवा में हिलाती है और कभी हल्की सी हंसी आती है, जो रात के शांत माहौल को और सस्पेंसफुल बना देती है। लोग कहते हैं कि ये चुड़ैल पुरानी जमाने की है, एक शिकार करने वाली रूह जो अपनी मौत के बाद जंगल में बंध गई थी। हर साल नए लोग जब जंगल के पास आते हैं तो उन्हें चुड़ैल के नजर में आ जाना पड़ता है। जो भी लैंटर्न का पीछा करता है, वो जंगल के अंधेरे में फंस जाता है और शैडोई स्पिरिट्स उसके साथ रोम करते हैं। रात के वक्त अगर आप पानी के किनारे जाते हो तो सिर्फ हल्की फुसफुसाहट और कभी कभी पानी में ब्लिंक करते चेहरे ही आपको दिखाई देते हैं। ये चेहरे अनलॉग ऑन के हैं, जो पहले लैंटर्न का पीछा कर चुके हैं और अब जंगल के अंदर फंस गए हैं। चुड़ैल अपनी आंखों से आपको ऑब्जर्व करती है, कभी सिर्फ आंखों से, कभी हल्की हंसी और आवाज के साथ, जैसे आपको टेस्ट कर रही हो कि आप कितने ब्रेव हो। जंगल के अंदर मिस्ट के बीच शैडोई स्पिरिट्स मूव कर रही है, उनकी आंखों से हल्की चमक निकल रही है। लैंटर्न की हल्की रोशनी पानी और फॉग के बीच रिफ्लेक्ट हो रही है और कभी कभी चुड़ैल का चेहरा अस लाइट के पीछे ब्लिंक करता है, सस्पेंस और डर का माहौल बनाता है।
जो लोग जंगल के बीच डीपर चले जाते हैं उन्हें कभी कभी लैंटर्न के पीछे से हाथ दिखाई देता है या फिर चुड़ैल का शैडो उनके आसपास घूमता हुआ नजर आता है। रात के जंगल में सिर्फ शैडोई फिगर्स, चुड़ैल की आंखें और लैंटर्न की हल्की रोशनी ही आपको दिखाई देती है। हर कदम पार सस्पेंस और डर बढ़ता है और आप महसूस करते हैं कि जंगल के हर कोने में कोई आपको देख रहा है। और आखिरी पाल में वही लैंटर्न और चुड़ैल आपको बस एक कदम दूरी पर खींच रही है। जंगल के अंधेरे में, पानी के किनारे और घने फॉग के बीच आपको सिर्फ फुसफुसाहट, शैडोज और एक आंख की चमक सुनाई देगी। क्या आप इस रोशनी का पीछा करोगे या? रात के वक्त एक अकेली रोशनी नदी के किनारे दिखाई देती है। धीरे धीरे वो रोशनी आगे बढ़ती है, जैसे किसी को बुला रही हो। जो भी उस रोशनी का पीछा करता है वापस नहीं आता। लोग कहते हैं कि जो भी इस लैंटर्न के पीछे जाता है उसका कदम जंगल के गहरे अंधेरे में फंस जाता है और छुप छुप कर रूहैन उसके आसपास घूमती है। उनकी आंखें सिर्फ आपको देख रही होती है। कभी कभी पानी के किनारे उनके फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं, लेकिन वापस लौटकर कोई नहीं आता। रात के इस शांत और डरवाने माहौल में सिर्फ फुसफुसाहट, हल्की हंसी और जंगल के साये की हरकतें सुनाई देती है। लैंटर्न की हल्की रोशनी पानी और धुंध के बीच चमकती है और उसके पीछे एक जावा भारतीय चुड़ैल धीरे धीरे आती है। लंबी काली बाल हवा में हिलते हुए, सेफ्ट साड़ी फटी हुई और खून के दाग के साथ, लंबी तीखी नखों और आंखों में हल्की लाल चमक के साथ। चुड़ैल कभी धुंध में गुल जाती है, कभी पेड़ों के पीछे से झलकती है, जैसे आपको परख रही हो कि आप कितने बहादुर हैं। जंगल के हर कोने में आधा दिखाई देने वाली रूहैन साइलेंटली घूमती है और पानी के सरफेस पार कभी कभी उनका प्रतिबिंब ब्लिंक करता है। रोशनी के पीछे कदम बढ़ते हाई सस्पेंस और डर और बढ़ जाता है और आप महसूस करते हैं कि जंगल के हर कोने में कोई आपको देख रहा है। हवा में हल्की फुसफुसाहट, दूर से आने वाली जानवर की चीख और पैटर्न की हल्की हरकत, ये सब आपको और ज्यादा टेंस बना देते हैं। जब आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो पानी के ऊपर लैंटर्न का रिफ्लेक्शन हिलता हुआ नजर आता है और उस रिफ्लेक्शन के अंदर कभी कभी चुड़ैल के चेहरे की झलक ब्लिंक कर जाती है। उसका साया ट्रीज के पीछे से निकलकर आपके कदम के साथ मूव करता है। हर कदम पार सस्पेंस बढ़ता है और आप महसूस करते हैं कि जंगल के हर कोने में चुड़ैल के साए घूम रहे हैं, आपको धीरे धीरे खींच रहे हैं। कभी कभी फॉग इतना गहरा हो जाता है कि सिर्फ लैंटर्न की हल्की रोशनी ही दिखती है और शैडोज उसके चारों तरफ घूरते हैं। पानी के ऊपर हल्की लहरों और फॉग के बीच शैडोई स्पिरिट्स की आंखें ब्लिंक करती है और कभी चुड़ैल का लंबा बाल आपके पास से गुजर जाता है। आपका दिल तेज धड़कने लगता है, हर सांस सस्पेंस और डर से भरी होती है। लैंटर्न के पीछे कदम बढ़ाने पर चुड़ैल कभी आंख दिखाती है, कभी सिर्फ शैडो मूव करता है, जैसे आपको धीरे धीरे खींच रही हो। जंगल की गहराई में रूहैन सॉफ्टली फुसफुसाहट करते हैं और कभी कभी हल्की हंसी, जैसे किसी पुरानी घटना की याद आपको सताए। आप महसूस करते हैं कि ये जंगल सिर्फ एक फिजिकल जगह नहीं बल्कि एक लिविंग एंटिटी है, जिसमें चुड़ैल और रूहैन आपके कदम के साथ मूव कर रही है। और आखिरी पाल में जब आप लगभग लैंटर्न के सबसे करीब पहुंचते हैं, चुड़ैल आपके सिर्फ एक कदम दूरी पार खड़ी नजर आती है, आंखें चमकती हुई, साया सराउंडिंग फॉग के साथ घुलता हुआ, और आपको परख रही होती है कि आप कितने ब्रेव हैं। जंगल के अंधेरे। लोग कहते हैं ये रोशनी एक पुरानी चुड़ैल से जुड़ी है जो जंगल में अपना शिकार ढूंढती है। उस चुड़ैल का नाम लोगों के बीच सिर्फ कहानियों में ही जिंदा है, उससे रात की रोशनी कहते हैं। कहीं लोग कहते हैं कि वो जंगल के गहरे अंधेरे में अकेले घूमती है,
और जो भी उसके रास्ते में आता है यूज पकड़कर हमेशा के लिए खोया हुआ बना देती है। आज हमारे साथ है एक नया व्यक्ति अर्जुन, एक नौजवान शिकारी जो जंगल के रहस्यों को समझना चाहता है। लोगों ने यूज वॉर्न किया था, लेकिन उसका जुनून और उत्साह उसे नदी के किनारे और धुंध से घिरे जंगल के गहरे अंधेरे तक ले आता है। अर्जुन लैंटर्न लेकर आगे बढ़ता है, पानी के ऊपर हल्की रोशनी और धुंध के बीच, जैसे जंगल उससे टेस्ट कर रहा हो। हर कदम पर उसके सामने साए मूव करते हैं और दूर से हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है। लैंटर्न के किनारे से एक हल्का सा फिगर झलकता है, वही जावा भारतीय चुड़ैल, लंबी काली बाल, फटी हुई सेफ साड़ी जिसमें खून के दाग, लंबी तीखी नखूं, आंखों में हल्की लाल चमक, डरवाना और वास्तविक चेहरा। वो धीरे धीरे अर्जुन के पीछे से आती है, लेकिन साए और धुंध के साथ घुल जाती है। जंगल के हर कोने में आधा दिखाई देने वाली रूहैन चुपके से घूमती है। पानी के ऊपर रोशनी के प्रतिबिंब ब्लिंक करते हैं और चुड़ैल कभी पानी के ऊपर रिफ्लेक्शन में झलकती है। अर्जुन का दिल तेज धड़क रहा है, हवा में फुसफुसाहट, पैटर्न की हल्की हरकत और दूर से आने वाली जानवर की चीख उसे और टेंस कर रही है। हर कदम पार सस्पेंस और डर बढ़ता है और अर्जुन को महसूस होता है कि ये जंगल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक जीवित वास्तु है, जिसमें चुड़ैल और रूहैन उसका शिकार करने के लिए इंतजार कर रही है। अर्जुन लैंटर्न के साथ धीरे धीरे नदी के किनारे बढ़ता है। लैंटर्न की हल्की रोशनी पानी और धुंध के बीच हिलती है और साए हर कदम पार मूव करते हैं। चुड़ैल कभी पेड़ों के पीछे से झलकती है, कभी रिफ्लेक्शन में ब्लिंक करती है। अर्जुन का दिल तेज धड़क रहा है और उसके सामने हर कोने सस्पेंस और डेंजर क्रिएट कर रहा है। जंगल के अंदर से हल्की फुसफुसाहट, जानवर की दूर की चीख और पैटर्न की हरकत सस्पेंस को और बढ़ा देती है। अर्जुन को लगता है जैसे जंगल उसकी हिम्मत को परख रहा हो। चुड़ैल उसके साथ शैडो और धुंध के बीच घुलती है और कभी कभी उसकी आंखें लाल चमकती है। लैंटर्न के ऊपर हिलती रोशनी, पानी के रिफ्लेक्शंस और साए का मूवमेंट सस्पेंस और दार को और गहरा बना देता है। हर कदम पर अर्जुन को महसूस होता है कि कोई उससे देख रहा है और जंगल के साए उसके आसपास चुपके से मूव कर रहे हैं। आखिरकार जब अर्जुन लैंटर्न के सबसे करीब पहुंचता है, चुड़ैल उसके सिर्फ एक कदम दूरी पार खादी नजर आती है, आंखें लाल चमकती हुई और साए सराउंडिंग धुंध के साथ घुलता हुआ। अर्जुन महसूस करता है कि हर कदम का फैसला उसकी जिंदगी या रूह का है। लैंटर्न की हल्की रोशनी, साए, धुंध और चुड़ैल के मूव्स एक साथ सस्पेंस और दार का माहौल क्रिएट करते हैं। क्या पर ये चुड़ैल सिर्फ खुद के लिए शिकार नहीं करती, जो लोग इस लैंटर्न के पीछे जाते हैं उनकी रूह को उसके साथ जंगली रूहों के बीच बंध दिया जाता है। लोग कहते हैं कि जंगल में ऐसी जगह है जहां सिर्फ अंधेरा और धुंध ही नहीं बल्कि खून से लिपटी हुई कहानियां भी बसी है। अर्जुन, जो पहले से ही इस रहस्य को समझने का जुनून रखता है, अपने लैंटर्न के साथ आगे बढ़ता है। हर कदम पर उससे महसूस होता है कि साए और फॉग के बीच कुछ जिंदा है, कुछ ऐसा जो सिर्फ उससे देख रहा है। लैंटर्न की हल्की रोशनी पानी पार ब्लिंक करती है, पेड़ों के बीच शैडोज हिलते हैं और हल्की फुसफुसाहट हवा में गूंजती है। चुड़ैल, लंबी काली बाल, फटी हुई सेफ साड़ी जिसमें खून के दाग, लंबी तीखी नखूं, आंखों में लाल चमक के साथ धीरे धीरे अर्जुन के पीछे से आती है। उसके साथ सेमी ट्रांसपेरेंट जंगली रूहैन भी मूव कर रही है, जो पूरी जंगल की गहराई में छुपी हुई है और जो भी लैंटर्न के पीछे जाता है उनका शिकार बन जाता है। अर्जुन का दिल तेज धड़क रहा है और उसके कदम धुंध और शैडोज के बीच गूंजते हुए सुनाई देते हैं। जंगल के कोने कोने से हल्की फुसफुसाहट,
जानवर की चीख और पैटर्न की हरकत सस्पेंस को और गहरा बनती है। चुड़ैल और जंगली रूहैन अर्जुन के आसपास साइलेंटली मूव करते हैं, कभी दूर से ब्लिंक करती है, कभी पानी के ऊपर रिफ्लेक्शंस में झलकती है। अर्जुन महसूस करता है जैसे जंगल खुद उसके साथ खेल रहा हो और हर कदम का फैसला उसके जीवन या रूह का है। लैंटर्न के किनारे से ब्लिंक करते ह्यू शैडोज और रूहैन सस्पेंस को बढ़ाती है। चुड़ैल धुंध और शैडोज के बीच घुलती है और कभी उसकी आंखें लाल चमक रही होती है। अर्जुन का दिल तेज धड़क रहा है और हर कदम पार सस्पेंस और डर का माहौल और गहरा होता जा रहा है। उससे महसूस होता है कि ये जंगल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक जीवित वास्तविकता है, जहां चुड़ैल और जंगली रूहैन हर कदम पे शिकार करने के लिए इंतजार कर रही है। आखिरकार जब अर्जुन लैंटर्न के सबसे करीब पहुंचता है, चुड़ैल उसके सिर्फ एक कदम दूरी पार खड़ी नजर आती है, आंखें लाल चमकती हुई, साये और धुंध के बीच घुलती हुई। जंगली रूहैन उसके पीछे साइलेंटली मूव कर रही है और अर्जुन महसूस करता है कि अब हर कदम उसके जीवन और रूह के लिए फैसला है। लैंटर्न की हल्की रोशनी, साये, फॉग और चुड़ैल के मूव्स एक साथ सस्पेंस और डर का माहौल क्रिएट करते हैं। क्या अर्जुन सरवाइव करेगा या जंगल और रूहैन उसके रूह को हमेशा के लिए बंद कर देंगे? बस यही आपका फैसला है। रात के गहरे अंधेरे में जब जंगल की हवा ठंडी और तेज हो जाती है, आपको सिर्फ हल्की फुसफुसाहट और पानी के बूंदन की आवाज सुनाई देगी। पेड़ों की छाए हर कदम के साथ बदलती है, जैसे कोई आपके हर कदम को देख रहा हो। जमीन पर गिरते पैटर्न की आवाज भी अजीब सी गूंज करती है और कभी कभी दूर से हल्की सी हंसी या फुसफुसाहट सुनाई देती है, जो आपको डराती है। लैंटर्न की हल्की रोशनी में कभी आपको एक चेहरा दिखाई देता है जो पेड़ों के बीच छुपा होता है, कभी सिर्फ आंखें, कभी पूरा चेहरा, लेकिन हमेशा भयानक और आपका पीछा करता हुआ। हर कदम पार जंगल और धुंध के बीच चुड़ैल और अदृश्य रूहों की परछाइयां दिखाई देती है, कभी पीछे, कभी साइड से ब्लिंक करती हुई। आपको लगता है कि आप अकेला है, पर हर कदम के साथ खौफ बढ़ता है और हर छुपी हुई आवाज आपके अंदर का डर और गहरा कर देती है। रात का अंधेरा, धुंध, हल्की हवा और पानी की आवाज आपके सारे इंद्रियों को घेर लेती है। कभी आपको लगता है कि चेहरा सिर्फ साया है और कभी वो आपके आसपास का स्पेस धीरे धीरे घेरता है, जैसे अदृश्य हाथ आपको छू रहे हो। लैंटर्न की हल्की रोशनी और पेड़ों के बीच घुलती परछाइयां आपको कंफ्यूज करती है और आप हर पल सोचते हैं कि चेहरा कभी भी सामने आ सकता है। धुंध का घूमना, पानी की हल्की आवाज, पैटर्न का घिस-घिस और दूर से आने वाली जानवरों की आवाज, सब आपके अंदर भयानक उम्मीद जगते हैं। हर झलक में आंखें ब्लिंक करती है और छुपी हुई रूहैन आपके आसपास मूव करती है, खौफ को और गहरा करते हुए। ये रात, ये जंगल और ये परछाइयां आपको पूरी तरह से घेर लेते हैं, जैसे आप उस चेहरे के साथ एक अदृश्य संघर्ष में फंस रहे हो। आपका दिल तेज धड़क रहा होता है, सांस तेज हो जाती है और आप हर फुसफुसाहट, हर साया और हर अचानक मूवमेंट को महसूस करते हो। सस्पेंस अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। लैंटर्न की हल्की रोशनी और धुंध के घूमने से सस्पेंस धीरे धीरे बढ़ता है, पूरी भयानक और डरावनी कहानी का अनुभव करते हुए। और वही रोशनी, वही चुड़ैल आपको बस एक कदम दूरी पर खींच रही है। जंगल की ठंडी हवा हर पल आपके चेहरे को छू रही है और पेड़ों की छाएं आपके आसपास हिल रही है, जैसे कोई हर कदम देख रहा हो। लैंटर्न की हल्की रोशनी में चुड़ैल का चेहरा कभी सिर्फ आंखें दिखता है, कभी पूरा चेहरा और कभी सिर्फ एक साया, पर हमेशा भयानक लगता है। आपके हर कदम के साथ उसकी दूरी धीरे धीरे कम होती है, जैसे अदृश्य हाथ आपको खींच रहे हो। पानी के बूंदे गिरती है, पैटर्न की हल्की घिस-घिस की आवाज सुनाई देती है
और कभी कभी दूर से हल्की हंसी या फुसफुसाहट आती है जो आपके अंदर का दार और गहरा कर देती है। जंगल और धुंध के बीच चुड़ैल और रूहैन आपके आसपास ब्लिंक करती है। हर कदम के साथ सस्पेंस और टेंशन महसूस होती है। लैंटर्न की रोशनी उन परछाइयों को अलग अलग एंजल्स से दिखाती है और कभी कभी आपको लगता है कि चुड़ैल बिल्कुल सामने है, पर जैसे ही आप उस तरफ बढ़ते हैं वो एक कदम आगे बढ़ जाती है। आपका दिल तेज धड़क रहा होता है, सांस तेज हो जाती है और हर फुसफुसाहट, हर साया और हर छुपी हुई रूह की मूवमेंट आपके अंदर का दार बरहटी है। फॉग के घूमने, पानी की हल्की आवाज, पैटर्न के गिरने की आवाज और दूर से आने वाले जानवरों की आवाज सब सस्पेंस और भयानक माहौल को और गहरा करते हैं। ये रात, ये जंगल और ये रोशनी आपको पूरी तरह से घेर लेती है, जैसे आप और चुड़ैल के बीच एक अदृश्य खेल चल रहा हो जिसमें आप उसके कब्जे में आ रहे हो। लैंटर्न की हल्की रोशनी और शैडोज की खिंचाई आपको डराती है और आप हर कदम सस्पेंस में बढ़ते हो। और वही रोशनी, वही चुड़ैल आपको एक कदम दूरी पर खींच रही है, धीरे धीरे आपके अंदर का दार और गहरा कर रही है। हर ब्लिंक, हर शैडो और हर मूवमेंट आपके अंदर का सस्पेंस बिल्ड करता है। दूसरी कहानी है वहाँ पुरानी बोली, जहाँ हर पत्थर और हर सीढ़ी अपनी कहानी के साथ जिंदा है। ये बोली किसी पुराने समय की है जब लोग इसके पानी को पवित्र मानते थे, पर समय के साथ लोगों ने यहाँ आना छोड़ दिया क्योंकि रात होते हाय इस जगह की हवा बदल जाती है। जब सूरज ढलता है और पहली हवा का झोंका पेड़ों के पैटर्न को हिलाता है, तब इस बोली के अंदर से एक ठंडी भरी सांस निकलती है। लगता है जैसे जमीन के नीचे कोई छुपी हुई रूह अपनी बंद सांसों को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। पानी के किनारे पर गिरती चांद की रोशनी हर लहर के साथ अलग रूप लेती है। कभी वो रोशनी चेहरा बन जाती है, कभी आंखों जैसी लगती है जो चुपचाप आपको देख रही हो। इस जगह पर पेड़ों की झाड़ से एक अजीब सी सुगंध आती है, पुरानी मिट्टी और गीली दीवारों की मिलती जुलती महक जो अंदर जाने वाले को सुख नहीं बस बेचैनी देती है। लोग कहते हैं कि एक समय इस बोली में एक रानी अपनी सेविकाओं के साथ गिरा गई थी। उनके शरीर पानी में डूब गए, लेकिन उनकी चीखें अब भी गूंजती हैं। जब रात का समय होता है और पानी शांत दिखाई देता है, तब उसकी गहराई से एक हल्की सी आवाज निकलती है, जैसे कोई मदद मांग रहा हो, जैसे कोई नाम ले रहा हो। कुछ लोगों ने बताया है कि जब उन्होंने उस आवाज को सुनने की कोशिश की तो पानी का रंग बदलने लगा, पहले नीला, फिर हरा और फिर काला, जैसे पानी के अंदर कुछ हिल रहा हो। उन्होंने देखा एक हाथ जो धीरे धीरे पानी के ऊपर उठ रहा था, बिल्कुल चुपचाप। लेकिन जैसे ही उन्होंने पलटकर देखा, वो हाथ वापस अंदर चला गया। रात की हवा जब तेज होती है तो बोली के पत्थर खुद से आवाज करते हैं। कभी लगता है जैसे कोई कदम चल रहा हो, कभी जैसे कोई आंसू पानी में तापक रहा हो। इस बोली के चरण तरफ जो पेड़ है वो भी अजीब है, उनके पट्टे कभी पूरे नहीं होते, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति रात के समय बोली के पास रुकता है तो उससे पानी से अपनी ही आवाज वापस सुनाई देती है, पहले हल्की, फिर तेज और फिर जैसे कोई आपका नाम चीख कर बुला रहा हो। कुछ लोगों ने लिखा था दीवार पर, रात में यहाँ मत रुकना। पर हर जगह जैसे क्यूरियोसिटी जीत जाती है, वैसा ही हुआ। कुछ जावा लोग रात को यहाँ आए, बोली के किनारे बैठ गए। उन्होंने पानी में पत्थर फेंका और पानी से एक और पत्थर वापस उनकी तरफ उड़ा। उसके बाद वो लोग कभी वापस नहीं मिले। सुबह के समय उनके कपड़े पानी के किनारे मिले, पर उनका कोई निशान नहीं। लोगों ने कहा वो रूहों के साथ बंध गए, उनके साथ जो इस बोली के नीचे सदा के लिए फंस चुके हैं।
कुछ शाम ऐसी होती है जब चांद की रोशनी सीढ़ियों पर पड़ती है और एक छाया सीढ़ियों से नीचे जाती हुई दिखाई देती है। वो छाया कभी रुकती नहीं, कभी पलटकर देखती नहीं। लोग कहते हैं वो रानी है जो अब भी अपने आखिरी कदम से मुक्ति नहीं पाई। और अगर कभी आप किसी बोली के पास जाएं और पानी के अंदर झांके तो याद रखिए, आप जो देखेंगे वो सिर्फ आपका प्रतिबिंब नहीं होगा, शायद कोई और भी आपक। रात का अंधेरा स्टेपवेल के ऊपर छाया हुआ है। पानी से हल्की फुसफुसाहट और टपकने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई पुरानी रूह अपनी कहानी सुनने को बेकरार हो। हर कदम पार शैडोज हिलती है, पत्थरों और दीवार के बीच, जैसे कोई आपके हर कदम को देख रहा हो। लैंटर्न की हल्की रोशनी अन शैडोज को और घेरा कर रही है और फॉग धीरे धीरे पानी के ऊपर गुल रहा है। अर्जुन धीरे धीरे नीचे उतारता है। हर कदम के साथ पानी की टपकने की आवाज तेज हो रही है। स्टेपवेल का पानी गहरा और भयानक लगता है। कभी कभी सरफेस पार हल्की सी रोशनी ब्लिंक करती है और कभी एक चेहरा दिखाई देता है जो असली नहीं लगता, पर लगता है कि वो अर्जुन के हर मूव को फॉलो कर रहा हो। दूर से हल्की हंसी और फुसफुसाहट सुनाई देती है और अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगता है। स्टेपवेल की दीवार पर पुराने निशान और इंस्क्रिप्शंस हल्की रोशनी में चमक उठे हैं। पानी के सरफेस पार कभी कभी यंग चुड़ैल का शैडो ब्लिंक करता है। फटी हुई व्हाइट साड़ी, ब्लड स्टेन्स, लंबे शार्प नेल्स, भयानक पेल फेस, जैसे वो धीरे धीरे अर्जुन को अपनी तरफ खींच रही हो। जंगल की हवा तेज है और धुंध हर जगह घूम रही है। हर छुपी हुई आवाज सस्पेंस को और गहरा कर रही है। लगता है जैसे कोई इनविजिबल फोर्स अर्जुन को घेर लिया है। शैडोज कभी पीछे, कभी साइड से ब्लिंक करती है और कभी पानी के सरफेस पार रिफ्लेक्ट होती है। लैंटर्न की फ्लिकर शैडोज को अलाइव लगने देती है। अर्जुन धीरे धीरे नीचे उतारता है और स्टेपवेल के पिलर्स, बेलन और ब्रोकन दियास की शैडोज सस्पेंस को और बढ़ती है। हर कदम, हर टपकने की आवाज, हर ब्लिंक सस्पेंस और दार को पीक तक ले जाती है। फॉग धीरे धीरे उसके आसपास घुल जाता है और हर मूवमेंट उसको और नर्वस और अलर्ट कर देता है। पानी की सरफेस पार कभी कभी चुड़ैल का चेहरा ब्लिंक करता है, आंखें घाटी और हेयर ड्रिपिंग जैसे असली हो। लैंटर्न की हल्की रोशनी और फॉग के मूवमेंट्स प्योर सीन को इमर्सिव और टेरिफाइंग बना देते हैं। अर्जुन को लगता है जैसे वो अकेला नहीं है और हर ब्लिंक के साथ चुड़ैल के करीब आने का एहसास बढ़ता है। एंड में चुड़ैल का चेहरा धीरे धीरे पानी के रिफ्लेक्शन से अर्जुन के करीब आता है और लैंटर्न बुझ जाता है। सिर्फ पानी की टपकने की आवाज और हल्की फुसफुसाहट रह जाती है। लोग कहते हैं कि एक पुराना सर्वेंट सेंचुरीज पहले ट्रेजर बचाने के लिए सैक्रिफाइस हुआ था और उसकी रूह अब स्टेपवेल में बंद है। रात का अंधेरा और भी गहरा लगता है। पानी से हल्की फुसफुसाहट और ड्रिपिंग साउंड्स सुनाई देते हैं। हर कदम पार शैडोज हिलती है, जैसे कोई इनविजिबल नजर अर्जुन और उसके दोस्त रोहन के हर स्टेप को ट्रैक कर रही हो। स्टेपवेल के पिलर्स और वॉल्स पार पुराने कार्विंग्स और हैंडप्रिंट्स दिखाई देते हैं और जमीन पर गिरते पैटर्न की आवाज सस्पेंस को और गहरा करती है। पानी का सरफेस डार्क और अंडुलेटिंग लगता है और हल्की फॉग धीरे धीरे गुल रही है, जैसे इनविजिबल हाथ अर्जुन और रोहन को घेर रहे हो। लैंटर्न की हल्की फ्लिकर शैडोज को अलाइव बनती है और दूर से हल्की हंसी और फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई उनके करीब है। और तभी पानी के एक कॉर्नर से वो यंग इंडियन चुड़ैल दिखाई देती है, टोन व्हाइट साड़ी विथ ब्लड स्टेन्स, लॉन्ग शार्प नेल्स, पेल गास्टली फेस, वेट टैंगल्ड हेयर, साइलेंटली ग्लाइडिंग अलोंग द स्टेपवेल। कभी पिलर्स के पीछे से ब्लिंक करती है, कभी पानी के रिफ्लेक्शन में,
और कभी अर्जुन और रोहन के आसपास मूव करती है, हर ब्लिंक सस्पेंस को और गहरा करते हुए। अर्जुन और रोहन के दिल तेज धड़कने लगते हैं और वो एक दूसरे को आंखों से सिग्नल करते हैं, जैसे कुछ समझ नहीं पा रहे हो। स्टेपवेल का एनवायरनमेंट सस्पेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। ड्रिपिंग वाटर, रस्टलिंग लीव्स, फॉग रोलिंग ओवर स्टेप्स, स्कैटर्ड दियास और रिचुअल आइटम्स की हल्के फ्लिकर। चुड़ैल के आईज ब्लिंक करते हैं। हेयर ड्रिपिंग, पेल फेस और टोन साड़ी के शैडोज हर एंगल से नजर आते हैं। हर कदम पर अर्जुन और रोहन का दार बढ़ता है। सस्पेंस धीरे धीरे बिल्ड होता है और उन्हें लगता है जैसे चुड़ैल उनके आसपास हर मूव को ट्रैक कर रही है। पानी की सरफेस पर रिफ्लेक्शन ब्लिंक करते हुए चुड़ैल को और क्लोज फील करता है। लैंटर्न की हल्की रोशनी और फॉग के घूमने से सस्पेंस मेंटेन होता है और चुड़ैल का मूवमेंट नेचुरल और टेरिफाइंग लगता है। अर्जुन और रोहन के नर्व्स टॉट हो जाते हैं और उन्हें लगता है जैसे इनविजिबल फोर्स उनको धीरे धीरे घेर रहा हो। चुड़ैल स्टेपवेल के अंदर धीरे धीरे ग्लाइड करती है, पानी के सरफेस और पिलर्स के बीच से ब्लिंक करती है और उनके रिफ्लेक्शंस सस्पेंस को और गहरा कर देते हैं। हर ब्लिंक के साथ फियर एस्केलेट होता है और अर्जुन और रोहन हर छुपी हुई आवाज, शैडो और रिफ्लेक्शन को फील करते हैं। सस्पेंस पीक पार पहुंचता है। फॉग, ड्रिपिंग वाटर, शैडोज और लैंटर्न की फ्लिकर पूरा सीन इमर्सिव और टेरिफाइंग बनते हैं, जैसे स्टेपवेल और चुड़ैल का एनकाउंटर हर सेकंड रियल और टेरिफाइंग लग रहा हो। जो भी स्टेपवेल के पानी को टच करता है वो पुराने सर्वेंट की मौत के भयानक विजन्स देखने लगता है, और जो बचने की कोशिश करता है कभी वापस नहीं आ पाता। पानी का सरफेस डार्क और अंडुलेटिंग लगता है। फॉग और शैडोज के बीच चुड़ैल साइलेंट ग्लाइड करती है, जैसे हर मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रही हो। रात के अंधेरे में स्टेपवेल का माहौल और भी भयानक लगता है। सिर्फ हल्की फुसफुसाहट और पानी के बूंदें सुनाई देती है और जमीन पर गिरते पैटर्न की आवाज भी अजीब सी गूंज करती है। हर कदम पर अर्जुन और रोहन को लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। शैडोज पिलर्स के बीच ब्लिंक करते हैं और फॉग धीरे धीरे गुल रहा है। लैंटर्न की हल्की रोशनी पानी और पिलर्स के ऊपर रिफ्लेक्शंस क्रिएट करती है, जहां कभी कभी चुड़ैल का चेहरा स्टेप्स के कोने से ब्लिंक करता है। आंखें गहरी और पेल फेस भयानक लगती है। हर कदम पर सस्पेंस और दार धीरे धीरे बिल्ड होता है, जैसे इनविजिबल हाथ उनके आसपास मूव कर रहे हो। चुड़ैल के घुस-घुस की आवाज और रिफ्लेक्शंस पानी और पिलर्स के साथ मिलकर सीन को और इमर्सिव बनते हैं। स्टेपवेल का सरफेस डार्क और अंडुलेटिंग लगता है। फॉग और ड्रिपिंग वाटर कंबाइंड सस्पेंस को और गहरा करते हैं। लैंटर्न के फ्लिकर से शैडोज हर सेकंड शिफ्ट करते हैं और चुड़ैल का मूवमेंट फ्लूइड और साइलेंट लगता है, जैसे वो हर कदम पे अर्जुन और रोहन के आसपास एग्जिस्ट कर रही हो। कभी पानी में रिफ्लेक्शंस ब्लिंक करते हैं, कभी पिलर्स के पीछे से सडन शैडो अपीयर होता है और हर छुपी हुई आवाज सस्पेंस और दार को और गहरा करते हैं। अर्जुन और रोहन का हार्ट तेज धड़कने लगता है और उन्हें लगता है जैसे चुड़ैल हर कदम उनके मूव को फॉलो कर रही हो। और वही स्टेपवेल, वही रूह, बस एक कदम दूरी पर अर्जुन और रोहन को बुला रही है। रात का अंधेरा और भी गहरा लगता है। फॉग धीरे धीरे गुल रहा है और पानी की बूंदन हल्की फुसफुसाहट के साथ गिरती है। लैंटर्न की हल्की रोशनी पिलर्स और पानी पार शैडोज क्रिएट करती है और कभी कभी चुड़ैल का चेहरा कॉर्नर्स से ब्लिंक करता है। आंखें गहरी और पेल फेस भयानक लगता है। हर कदम पार सस्पेंस और दार बिल्ड होता है, जैसे इनविजिबल हाथ अर्जुन और रोहन के आसपास मूव कर रहे हो। चुड़ैल साइलेंटली ग्लाइड्स नियर द वाटर और हर ब्लिंक और रिफ्लेक्शन फियर को और गहरा कर देता है। पानी का सरफेस अंडुलेटिंग लगता है। शैडोज और फॉग के बीच मूवमेंट सस्पेंस को और बढ़ाता है।
हर छुपी हुई आवाज, हल्की लाफ्टर और ब्लिंकिंग रिफ्लेक्शन से अर्जुन और रोहन का हार्ट तेज धड़कने लगता है और उन्हें लगता है कि ये रूह उनके आसपास हर सेकंड एग्जिस्ट कर रही है। लैंटर्न की फ्लिकर, फॉग, ड्रिपिंग वाटर और शैडोज से सीन इमर्सिव और टेरिफाइंग लगता है। चुड़ैल हर कदम उनके आसपास ब्लिंक करती है और सस्पेंस धीरे धीरे पीक पार पहुंचता है, जैसे स्टेपवेल के अंदर से उन्हें वापस आना मुश्किल लग रहा हो और रूह उन्हें एक कदम दूरी पर खींच रही हो। और आखिरी कहानी है अनक्ले आइडल्स की, जो रात के अंधेरे में अपने राज फुसफुसाते हैं। मंदिर के अंदर हर आइडल की आंखें जैसे जिंदा हो जाती है। लैंटर्न की हल्की रोशनी में कभी आइडल्स ब्लिंक करते हैं और उनकी छुपी हुई रूहें अर्जुन और रोहन के आसपास साइलेंटली मूव करती है। पॉटरी के आइडल्स जो मंदिर के लिए बनाए गए थे, रात के वक्त अपने आप हिलते हैं और फुसफुसाते हैं। हर आइडल की आंखें कभी ब्लिंक करती है, कभी उनके चेहरे हल्की मुस्कान या गुस्से से भरे लगते हैं। अर्जुन और रोहन ध्यान से लैंटर्न लेकर मंदिर के अंदर आगे बढ़ते हैं। हर कदम पर पानी की बूंदन गिरती है, पिलर्स और वॉल्स पर शैडोज ब्लिंक करते हैं और फॉग धीरे धीरे गुल रहा है। आइडल्स के आसपास छुपी हुई रूहें मूव करती है, कभी उनके पीछे से ब्लिंक करती है, कभी पिलर्स के कॉर्नर्स से दिखाई देती है। अर्जुन और रोहन को लगता है जैसे आइडल्स उनके हर कदम को फॉलो कर रहे हैं। लैंटर्न की हल्की रोशनी और आइडल्स के ब्लिंकिंग आईज सस्पेंस धीरे धीरे बिल्ड करते हैं और रात का माहौल और भी भयानक लगता है। जो भी अन आइडल्स को छोटा या डिसरिस्पेक्ट करता है, उससे अजीब हैल्यूसिनेशंस और नाइटमेयर्स होने लगते हैं। अर्जुन और रोहन, जो अब भी लैंटर्न लेकर मंदिर के अंदर है, हर आइडल को ध्यान से देखते हैं। हर कदम पर उन्हें लगता है जैसे आइडल्स के चेहरे और आंखें उन्हें फॉलो कर रही है। मंदिर का अंधेरा और फॉग सस्पेंस को और गहरा करते हैं। कभी आइडल्स ब्लिंक करते हैं, कभी उनकी मुस्कान या गुस्से भरी एक्सप्रेशन लाइट में दिखाई देती है। लैंटर्न की हल्की रोशनी के साथ आइडल्स के आसपास छुपी हुई रूहें और शैडोज मूव करते हैं। अर्जुन और रोहन के सामने एक आइडल स्लोली मूव करता है, जैसे हाँ, ये देख रहा है और उनके अंदर दार बरहटा है। हर ड्रिप्ड वाटर, फुसफुसाहट और शैडोज का मूवमेंट सस्पेंस को बिल्ड करता है। अर्जुन और रोहन को लगता है जैसे ये आइडल्स उनके ड्रीम्स और हैल्यूसिनेशंस में घुस रहे हैं और हर ब्लिंक और मूवमेंट उनका कॉन्फिडेंस और फियर दोनों टेस्ट करता है। ये आइडल्स एक्चुअली एक पुराने आर्टिसन की रूह से पोजेस है, जो उन्हें अपने कंट्रोल में रखता है। अर्जुन और रोहन देखते हैं कि आइडल्स धीरे धीरे मूव करते हैं, जैसे इनविजिबल हाथ उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हो। लैंटर्न की हल्की रोशनी में आइडल्स ब्लिंक करते हैं और उनकी आंखें गुस्से और शांति के बीच फ्लिकर करती हैं। और जो लोग अन आइडल्स के राज को समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें मिनिएचर आइडल्स में ट्रैप कर दिया जाता है। अर्जुन और रोहन देखते हैं कि आइडल्स धीरे धीरे मूव करते हैं, जैसे उनका कंट्रोल और भी स्ट्रॉन्ग हो गया हो। लैंटर्न की हल्की रोशनी में आइडल्स ब्लिंक करते हैं और उनकी आंखें गुस्से और शांति के बीच फ्लिकर करती हैं। और वही आइडल्स, वही रूह, रात के अंधेरे में बस एक नई शिकार की तलाश में हैं। अर्जुन और रोहन लैंटर्न लेकर इधर उधर देखते हैं और आइडल्स धीरे धीरे उनके आसपास मूव करते हैं। उनकी आंखें ब्लिंक करती हैं और उनका चेहरा गुस्से और शांति के बीच फ्लिकर करता है। That was the end of episode 35 of Dynamic Dart. अगर आपको ये दरवानी कहानियां पसंद आई तो नीच कमेंट करके बताओ कि कौन सी स्टोरी ने आपको सबसे ज्यादा डराया। बेस्ट कमेंट को मैं अदिता पिन करूंगा। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो
और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना अगर आप हिम्मत रखते हो देखने के लिए कि आगे क्या होगा। और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर करो, या फिर आप सजेस्ट कर सकते हो नेक्स्ट एपिसोड का टॉपिक, जैसे कोई इंडियन अर्बन लेजेंड, हॉन्टेड जगह या कोई चुड़ैल वाली हॉरर कहानी। जो सजेशन सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेगी वो शायद नेक्स्ट एपिसोड में फीचर हो। तब तक के लिए दरवानी कहानियां सुनते रहिए, क्योंकि हम जल्दी हाई एपिसोड 35 के साथ वापस आएंगे और नेक्स्ट एपिसोड 36 में हम लाएंगे इंडियन अर्बन लेजेंड हॉरर स्टोरीज, लेकिन इस बार एक हिंदी एपिसोड के साथ। तो बने रहो और देखते रहो डायनामिक डार्क के हॉरर एपिसोड्स, और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप कभी भी नए हॉरर एपिसोड मिस ना करो। नए डर, नए अंधेरे, नए राज़न, नई कहानियां। डायनामिक डार्क के परिवार का हिस्सा बनिए और सुनो 3 ब्रांड न्यू दरवानी स्टोरीज, स्पेशली इंडियन हॉरर वाइब्स के साथ।